जुबानी जंग तो जारी रहेगा, लेकिन विकास की बात अगर करते श्रीमान आप दोनों विधायक तो मुझे अच्छा लगता है। अगर शिलान्यास की बात करते तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता। अगर लोगों के लिए केवल सोशल मीडिया के पन्नों पर टीका टिप्पणी कर अगर आप अपने आप को पॉपुलर होने की तो बात है भाई, अब तो विधायक हैं, संवैधानिक पद पर आ गए, लेकिन संवैधानिक पद पर आकर संवैधानिक विचार के साथ संवैधानिक परिवर्तन संवैधानिक नियम से अगर कर पाते और दिख पाता तो लोगों का विश्वास आप दोनों पर जाता। अब जीके का तो समय नहीं रहा, क्योंकि अब आप किसी एग्जाम की तैयारी में नहीं है, लेकिन झारखंड के परिशिष्ट को राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, दैहिक, नैतिक सभी तरीके से समझकर अगर नाप तोल कर बोलेंगे तो श्रीमान विपक्ष को मौका कम मिलेगा। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में श्रीमान मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। बिना समय गवाए आज जो आपके पास रखने जा रहा हूं उसमें है दो विधायकों के बीच में छिड़ा है जुबानी जंग, जहां एक तरफ है मांडू के विधायक और दूसरी तरफ है डुमरी के विधायक जयराम महतो। मांडू के विधायक का स्लिप टंग यूं कह लें या नॉलेज का स्लिप कह लें, 7 प्रमंडल बताने के बाद जिस तरीके से आड़े हाथों डुमरी के विधायक जयराम महतो जी ने लिया कि भैया अब तो जानना पड़ेगा, थोड़ा सा जीके मजबूत कर लें कि 5 प्रमंडल। चलिए माननीय डुमरी के विधायक जी या मांडू के विधायक जी इन सारी चीजों से बाहर निकले और आम जनता के लिए जिस तरीके से आप लोगों ने एक नया सगुफा फेंका था, हम विकास की बात करेंगे, वो विकास के मुद्दों पर आए। अगर डुमरी की क्षेत्र की विकास जयराम महतो जी आप करते तो जरा ज्यादा भला होता। हालांकि आपकी भलाई पूरे राज्य के लोगों के लिए दिख रही है। गोड्डा की बात कर रहे हैं आप, साहिबगंज की बात कर रहे हैं, दुमका की बात कर रहे हैं, मांडू की बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है बाघमारा और धनबाद की बात कर रहे हैं। लेकिन जो बात अभी तक नहीं दिख रहा है, जो लोगों को है इंतजार, वो है श्रीमान डुमरी के विकास का खाका कब होगा तैयार। डुमरी का खाका विकास का केवल खाका रह जाएगा या वाकई उसके लिए भी आप कुछ नया सोचे हैं। मांडू के विधायक का विरोध करे, राजनीतिक परिशिष्ट है, विरोध तो चलता रहेगा, लेकिन भीतर खाने की दोस्ती भी मुस्कुराहट में दिखती है। श्रीमान आप तो विधायक हैं, वो भी विधायक हैं। महज जिस तरीके से जयराम जी इन दिनों आप बिजली का विरोध कर रहे हैं, विधायक के आवास का विरोध कर रहे हैं, जहां एक और आम जनता को 1.5, 2, 2.5 लाख रुपए मिलता है आवास बनाने के लिए, वहीं आपने मुखरता से जो बात कही कि 4-4 करोड़ का आवास, श्रीमान किस काम का। मैं तो अपने आवास में उन छात्र छात्राओं को बोलूंगा आकर ठहरे जो रांची के इर्द गिर्द आकर पढ़ते हैं या अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, तो मैं आपको हमेशा शुभकामना दिया हूं और आगे भी देता रहूंगा। लेकिन महज कह देने से कुछ नहीं होगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी श्रीमान जहां पानी कम था। अगर मांडू के विधायक हो, चाहे डुमरी के विधायक हो, बाघमारा के विधायक हो, टुंडी के विधायक हो, सब तो अपने ही हैं। विधायक जी तो यहीं के हैं, विधायक जी का विकास का खाका भी यहीं बनेगा और विधायक जी का जो परिणाम आएगा विकास का वो भी यहीं आएगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं डुमरी को लेकर आप स्पष्ट मुखर होकर बात क्यों नहीं कर रहे, डुमरी के विकास क्यों नहीं कर रहे, डुमरी के कॉलेज का निर्माण का बात आप क्यों नहीं कर रहे, डुमरी में वो सारी चीजें जो अनदेखी की गई या लंबे समय से जिनके द्वारा भी अनदेखी किया गया या जो काम अधूरा रह गया उसको लेकर आप मुखरता अगर थोड़ा दिखाएं तो ज्यादा बेहतर हुआ। एक चीज के लिए और आपको शुभकामना देंगे इन दिनों कि बिजली को लेकर, ट्रांसफर को लेकर आप बड़ा मुखर होकर बात को रख रहे। श्रीमान आपकी मुखरता ही आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव वे में लाकर रखता है। मांडू के विधायक जी से श्रीमान एक प्रश्न रहेगा श्रीमान कि लोग कहते हैं कि जब 70 और 75% हम अपना तनख्वाह राजनीति में आने के लिए दे सकते हैं, दान दे सकते हैं, युवाओं को दे सकते हैं, क्षेत्र की भलाई के लिए दे सकते हैं, तो क्या आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा पहल किया जा रहा है क्या? हालांकि आप एक बड़े पार्टी से आए हैं जिसका नाम है आजसू को हल्के में अगर ले रही है जेल कैंप, तो मैं स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूं श्रीमान भीतर खाने गोलबंदी बड़ा मजबूत है। भीतर खाने की गोलबंदी को अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो युवा घसक कर जहां आजसू से जेल कैंप आए थे वहीं जेल कैंप से घसक कर धीरे धीरे संगठन कमजोर हो रहा है और प्रमंडलीय अभी आपको पता चल जाएगा जो गिरिडीह और पारसनाथ के क्षेत्र में किया जाना है। ये प्रमंडल का खेल जो हो रहा है, खेल इसलिए हम कहेंगे कि श्रीमान ये खेल कुर्सी का है और जहां भी कमजोरी रही आजसू के द्वारा, और इस बार 2029 में आजसू करवट ले रहा है। आप मेरी बात किसी कोने पर इस वीडियो को जरूर सेव करके रख लेंगे। 2029 में आजसू बिल्कुल करवट ले रहा है और अगर परिसीमन हुआ तो श्रीमान इतना मैं बता रहा हूं आजसू उभर कर आएगी। आजसू उभर कर आएगी, इसलिए आएगी क्योंकि यही तो राजनीति का खेल है श्रीमान।
कभी अप, कभी डाउन, कभी दायां, कभी बायां, लेकिन इतना तय है कि राजनीतिक मुद्दों को परिशिष्ट में लाकर अगर विपक्ष की भूमिका सदैव तत्परता से जिस लोगों ने निभाई है, वो पार्टी नीचे नहीं गया है, स्वतः आगे चल गया है। अब इसी देखिए हाशिए पर आ गए बाबूलाल मरांडी जी, नहीं तो कहां 10, कहां 8, कहां 6, 5, अब श्रीमान वह खुद भी हाशिए वाली बात का शिकार हो गए। अगर आज वो अपनी जेवीएम को कंटिन्यू करते तो मुझे लगता है कद कुछ और होता, रुतबा कुछ और होता। हालांकि हम ये नहीं कर रहे हैं उनका कद और रुतबा में किसी प्रकार का कमी है। इससे पहले भारत के अंतर्गत जो झारखंड सबसे बड़ा मिनरल स्टेट का सबसे पहला सीएम का जो दर्जा बाबूलाल जी के साथ लगा हुआ है, वो आज भी अछूता नहीं है। लेकिन जब पार्टी अपने अस्तित्व पर खड़ी रहती है ना, पार्टी अपना समीकरण बनाए रखती है ना, विपक्ष की भूमिका, सत्ता में आना नहीं आना अगली बात है, लेकिन विपक्ष की भूमिका अगर सदैव तत्परता से निभाती रही, सरकार को घेरने का काम करती रही, तो लोगों में थोड़ा थोड़ा ही विश्वास, लेकिन एक बड़ा विश्वास बन जाता है। वो कहते हैं बहुत बड़ी दीवार को भी अगर प्लास्टिक के हथौड़े, प्लास्टिक का हथौड़ा आप कह रहे श्रीमान, थोड़ा थोड़ा सा भी अगर चोट मारेंगे ना, तो हल्की से दाग से दरार पड़ता चला जाता है, और इसी का परिणाम हो जाता है कहीं ना कहीं जीत। श्रीमान जेल कैंप को अपनी मजबूत संगठन की और संगठनात्मक विचार के साथ आगे बढ़ना होगा, अन्यथा आजसू का किला भेदी का शिकार जिस तरीके से श्रीमान दूसरी पार्टियां हुई थी भूतकाल में, अगला जेल कैंप है। जेल कैंप का विश्वास अगर टूटा तो वो सीधा का सीधा उसका फायदा मिलने जा रहा आजसू को। यह मांडू के विधायक भी करती है। जुबानी जंग तो जारी रहेगा, लेकिन विकास की बात अगर करते श्रीमान आप दोनों विधायक, तो मुझे अच्छा लगता है। अगर शिलान्यास की बात करते तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता। अगर लोगों के लिए केवल सोशल मीडिया के पन्नों पर टीका टिप्पणी कर कर अगर आप अपने आप को पॉपुलर होने की तो बात है भाई, आप तो विधायक हैं, संवैधानिक पद पर आ गए, लेकिन संवैधानिक पद पर आकर संवैधानिक विचार के साथ संवैधानिक परिवर्तन, संवैधानिक नियम से अगर कर पाते और दिख पाता, तो लोगों का विश्वास आप दोनों पर ज्यादा हो। अब जीके का तो समय नहीं रहा, क्योंकि अब आप किसी एग्जाम की तैयारी में नहीं है, लेकिन झारखंड के परिशिष्ट को राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, दैहिक, नैतिक सभी तरीके से समझकर अगर नाप तोल कर बोलेंगे तो श्रीमान विपक्ष को मौका कम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायकों में जंग जारी है, लेकिन कैसे विकास की करनी तैयारी है, अब किस पर यह होगा आस और कौन करेगा इस पर प्रवास, ये तो श्रीमान देखना पड़ेगा। प्रवास का भी खेल अभी शुरू होना है, लेकिन इतना तय है सारी राजनीति के अंतर्गत एक ही खेल है, मुझे तो वोट चाहिए, मुझे तो जनता का जनादेश चाहिए, चाहे वो 5 साल के लिए थोड़ा बैकवर्ड में जरूर आ जाए, लेकिन अगले 5 साल की तैयारी है। अगर 5 साल के बीच पर परेशानियां, तो इसका पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से क्रिएट जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का विश्लेषणात्मक तरीके से चीजों को आपके पास मुखरता के साथ हमेशा विश्वास भी रखता आया है और आगे भी रखता है। तब तक के लिए आप सभी को पैदा किया है। आखिर क्या जन्म घुट्टी आपने पिलाया श्रीमान, ये मैं नहीं पूछता, ये पॉलिटिकल पार्टियां पूछती। वह जन्म घुट्टी वो क्यों नहीं पिला सके 24 साल में, जो पिछले महज 2.5 साल में आपने जन्म घुट्टी दिया। इस जन्म घुट्टी का नाम कंपनी जरूर बता दीजिए, ताकि दूसरी पार्टियां भी इसको पिलाएं। चलिए वो नहीं बताएंगे, मैं ही बता देता हूं। इस जन्म घुट्टी का नाम है श्रीमान विश्वास। इस जन्म घुट्टी का नाम है श्रीमान, चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं, जिसका नाम है प्रेरणा। प्रेरणा और विश्वास की कड़ी को जिस तरीके से बुलंदी पर लाकर झारखंडी युवाओं के बीच में एक नया इतिहास रचने का काम पिछले 2.5 वर्षों से, इतिहास तो नहीं कह पाएंगे अभी वर्तमान में चल रहा, लेकिन रचने का जो काम किया गया जेल कैंप के बैनर के तहत, पूरा झारखंड का युवा एक तरफा गोलबंद दिख रहा। ऐसे में दूसरी पार्टियों को तो परेशानी होगी, लेकिन प्रभु वो भूलिए मत मैया योजना, वो मत भूलिए वो अबुआ योजना, ये तो परेशान करेगा, लेकिन मैया योजना की राशि नहीं पहुंच रही है। इसका विश्लेषण आने वाले समय में आपके तक जरूर पहुंचेंगे। जिन लोगों के भैया खाते में मिला 2,500 उनकी तो बल्ले बल्ले, और जिनके खाते से वृद्धा पेंशन भी गायब, जिनके खाते से दिव्यांग पेंशन गायब, जिसके खाते से मैया सम्मान की राशि बस उम्मीद भरी तख्त की निगाहों से देख रहे हैं, उसका क्या होगा। आने वाले समय में मैं उमेश श्रीमान विश्लेषणात्मक तरीके से इन चीजों को आपके पास जरूर रखूंगा। तब तक के लिए जोहार झारखंड। बस आप सभी को एक ही उम्मीद के साथ सदैव एक बात रखता हूं कि मुखरता सोशल मीडिया पर जरूर दिखे, क्योंकि यही तो ताकत है जो आम आदमी को भाषा की अभिव्यक्ति का वास्तविक एहसास कराता। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम और जय हिंद।